Welcome back, dear students of class 12. Dear students of class 12, आइए आज आपके फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द रैट ट्रैप, इसको हम स्टडी करते हैं। इस चैप्टर का हम लोग प्लॉट समझेंगे। प्लॉट यानी कैसे इसकी जो स्टोरी है वो डेवलप कर रही है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लस कैसे वो डेवलप हो रहे हैं, प्लस इसका जो राइटर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी राइटर कौन है, इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इस राइटर के बारे में समझते हैं जो एक वुमन राइटर है। कौन है? सेल्मा रोटेलिया लोविसा लैगरलॉफ। देखिए, ये एक स्वीडिश राइटर हैं, स्वीडन की, SWEDEN, स्वीडन। स्वीडन इज द नेम ऑफ अ कंट्री। ये एक स्वीडिश राइटर हैं। शी वॉज बॉर्न ऑन 20th November 1858। 20th November 1858 को ये स्वीडन में पैदा हुई। And when she was hardly 33 years old, when she was only 33 years old, her first novel came into print. इनका पहला नॉवल सिर्फ और सिर्फ जब ये 33 साल की थी तो उस वक्त इनका पहला नॉवल आया। और डियर लर्नर्स, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि ये पहली वुमन है जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला। लिटरेचर, साहित्य का जो पहला नोबेल प्राइज किसी वुमन को मिला, तो शी इज नन अदर देन हु? सेल्मा ओटिलिया लोविसा लैगरलॉफ। She is the first woman to be awarded Nobel Prize in literature in the year 1909. 1909 में ये पहली महिला, पहली वुमन बनी जिसे लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया। और इसके एग्जैक्टली 11 years बाद she passed away. She passed away on 16th March 1920 और 1909 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो ये याद रखिएगा, ये एक स्वीडिश राइटर हैं, स्वीडन में पैदा हुई, 33 साल की उम्र में इनकी पहली नॉवल पब्लिश होती है और 1909 में ये दुनिया की पहली ऐसी वुमन बनी जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। She got the Nobel Prize in Literature in the year 1909, and by this way she became first woman to bag Nobel in literature, or she became first woman to bag Nobel in literature। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। आइए अब हम इस लेसन जिसका नाम है द रैट ट्रैप, एक चूहादानी, इस लेसन का, इस चैप्टर को ये टाइटल क्यों देती हैं ये राइटर? बिकॉज जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट central character, main character, that can be male one, that can be female one, that can be a woman or man। एक protagonist, 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 उस कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं जो किसी स्टोरी का, किसी फिल्म का, किसी ड्रामा का, किसी एपिक का सेंट्रल कैरेक्टर होता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो चूंकि इस चैप्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज अ रैट ट्रैप सेलर, एक रैट ट्रैप, चूहेदानी बेचने वाला एक व्यक्ति है।
वो इसका सेंट्रल कैरेक्टर। देखिए मैंने इसको लिखा हुआ है, की पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के की पॉइंट्स क्या हैं, इसको आपको समझना है। एक बार आप इसको समझ गए, आप सब समझ गए। देखिए, प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अ पैरेलल, PEDDLER, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है वेंडर, VENDOR प्रोबेबली होती है स्पेलिंग वेंडर की। वेंडर का मतलब हो किसे, वेंडर हम किसे कहते हैं, पैरेलल हम किसे कहते हैं, उस विक्रेता को जो घूम घूम करके सामान बेचता है, जो दरवाजे दरवाजे, जो हमारे दरवाजे पे सामान बेचने वाले व्यक्ति आते हैं, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं वेंडर या हम कहते हैं पैरेलल। तो ये एक वेंडर होता है, एक पैरेलल होता है। ये क्या सेल करता है, ही सेल्स what? Rat traps made of those wires or those materials discarded by the people or discarded by the small scale industries, the small scale you can say factories। छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहां का जो वेस्ट होता है जिसको उस फैक्ट्री के ओनर उसे फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको ये वहां से पिकअप करता है और उन्हें ये उनकी हेल्प से उन बेकार से वायर्स, बेकार से मटेरियल से ये रैट ट्रैप्स बनाता है और उन ये रैट ट्रैप्स को बेचता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपनी लाइवलीहुड, LIVELIHOOD, लाइवलीहुड यानी कि अपनी रोजी रोटी, अपनी रोजी रोटी कमाने का इसके पास कोई और साधन नहीं है। तो प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अ पैरेलल। इस स्टोरी का, कहानी का जो प्रोटेगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एक फेरी लगाने वाला है। पैरेलल फेरी लगाने वाला, घूम घूम के सामान बेचने वाला। He has pessimistic attitude toward the world। इसकी जो सोच है, इसकी जो समझ है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, वो कैसी है, पेसिमिस्टिक। वो इस दुनिया को बहुत ही पॉजिटिव और या बहुत ही आप कह सकते हो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, बहुत ही आशा के साथ इनकी तरफ नहीं देखता। ये थोड़ा सा निराशावादी है। निराशावादी को जो नेगेटिव साइड्स देखता है लाइफ की, जो लाइफ की जो नेगेटिव साइड्स को देखता है, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में पेसिमिस्ट, PESSIMIST। जबकि जो पॉजिटिव साइड देता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो ये ऑप्टिमिस्ट नहीं है, मीन्स ही हैज अ नेगेटिव अप्रोच ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, और ही थिंक्स अबाउट दिस वर्ल्ड इन नेगेटिव मैनर। ये नेगेटिवली इस वर्ल्ड के बारे में सोचता है। ऐसा है क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड हैज नॉट ट्रीटेड हिम वेल। He has not been treated well by the people of this world। इस लोगों ने इसके साथ जहां जहां भी, मैंने बताया आपको, ये एक पैरेलल है, ये घूम घूम के सामान बेचता है। इट मीन्स ये रोजाना बहुत से लोगों से मिलता है और काफी समय से ये काम कर रहा, जिसने बहुत सारे लोगों से मिला है और कहीं भी इसे एक वार्म, एक अच्छा, एक फ्रेंडली सा वेलकम नहीं मिला है, जिसके कारण ये एक बहुत ही नेगेटिव जो है, एक नेगेटिव अप्रोच ऑफ थिंकिंग, एक नेगेटिव परसेप्शन, एक नेगेटिव सोच बना लेता है वो इस दुनिया के बारे में, यानी कि दुनिया के लोगों के बारे में। तो इसकी सोच जो है दुनिया के बारे में वो अच्छी नहीं है। ये अगला पॉइंट है, इसको आप ये सारी चीज आपको समझनी है। द पैरेलल हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस एंड वाज फाइन मैन बिफोर। और अगर ये नेगेटिव सोचना कह रहा, लाइन कह रही द पैरेलल हैज नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस, वो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, हमेशा से वो नेगेटिव नहीं था इस दुनिया के बारे में। अगर जो कोई व्यक्ति आज आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो हमेशा से आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा। तो आज अगर जो दुनिया के बारे में नेगेटिव सोच रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले भी ये सोचता था, नहीं। अर्लियर हिज अप्रोच ऑफ थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट।
He thought good about the world. He had good thoughts about the world, good approach of thinking about the world. He looked at the world with positivity, with optimism, with a lot of hope in his own eyes. बहुत ही होप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ वो वर्ल्ड की तरफ देखता था। लेकिन मान लीजिए आपके साथ मैं आपकी तरफ रोजाना बड़े अच्छे तरीके से देख रहा हूं, लेकिन आपका व्यवहार रोजाना वैसा ही रह रहा, ड्राई, एब्सोल्युटली कोल्ड, थोड़ा सा भी वार्म, थोड़ा सा भी फ्रेंडली आप मेरे साथ नहीं हो रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरी सोच आपके बारे में कैसी होती जाएगी? नेगेटिव। ठीक वैसी ही, चूंकि ये बहुत दिनों से, काफी समय से लोगों से मिल रहा है, उनसे बातें कर रहा है, देख रहा है, और देख रहा है कि लोगों का व्यवहार, रवैया इसके प्रति बड़ा खराब है, और जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है, ये एक नेगेटिव अप्रोच डेवलप कर लेता है, एक नेगेटिव सोच बना देता है दुनिया के बारे में, क्योंकि कोई इसके साथ अच्छा व्यवहार करता ही नहीं है, कोई इससे मुस्कुरा के बात करता ही नहीं है, कोई इसे मुस्कुरा के ये नहीं कहते कि आज मेरे साथ रुक जाओ, मेरे यहां रुक जाओ, खाना खा लो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जिसके कारण ये बाई एंड लार्ज इस दुनिया को बहुत ही नेगेटिव अप्रोच में रखता है और इस दुनिया को मान लेता है एक रैट ट्रैप की तरह। तो ये कह रहा है, लाइन कह रही है कि बचपन से, शुरू से ही ऐसा नहीं था, इसकी सोच दुनिया के बारे में बुरी नहीं थी। However, फिर भी ड्यू टू मिसफॉर्च्यून, किसी दुर्भाग्य के कारण, he now resorts to selling rat traps, begging and even stealing to survive. और किसी दुर्घटना या दुर्भाग्य से ये क्या करता है, इसे he resorts to selling rat traps, इसे किस पे आना पड़ता है, इसे रैट ट्रैप बेचने पे आना पड़ता है, इसे रैट ट्रैप्स बना के बेचने पे उतरना पड़ता है, ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इसको। और इस देखिए यही नहीं, चलो अब रैट ट्रैप से ही काम इसका चल जा रहा, नहीं, बेगिंग, यहां तक कि भीख भी मांगता है ये, एंड इवन स्टीलिंग टू सर्वाइव, और यहां तक कि चोरी भी करता है, सर्वाइव, जीवित रखने, अपने आप को जिंदा रहने के लिए, in order to keep his body and soul together, to keep body and soul together, ये एक फ्रेज है, to keep body and soul together means to survive, to sustain, खुद को जीवित रखना। तो अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए ये रैट ट्रैप्स तो बनाता ही है, बेचता ही है, बनाकर बेचता ही है, ये भीख भी मांगता है, प्लस ये चोरी भी करता है छोटी मोटी, सिर्फ किसके लिए? पेट के लिए। पेट के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता, यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। तो ये सब कुछ वो काम करता है, ये सब, ये इधर उधर सामान इधर उधर ढूंढ के लाता है, किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बाहर पड़ा हुआ कोई तार या कोई चीज लाता है, फिर उनकी हेल्प से ये रैट ट्रैप्स बनाता है, फिर ये घूम घूम के रोजाना ये माइल्स चलता है, कईयों किलोमीटर्स चलता है उन्हें बेचने के लिए, उससे भी इसका काम नहीं चल पाता, तो ये तो क्या करता, भीख मांगता है, चोरी करता है, और अनफॉर्चुनेटली कहीं से भी इसके साथ कहीं भी इसको अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है, जिसके कारण इसकी सोच इस दुनिया के बारे में बड़ी नेगेटिव हो जाती है। फिर देखिए ये करता ही है, मोरोवर, इसके अलावा he also views the world as a big rat trap, ये मैंने बताया। इसके अलावा ये पहले तो नेगेटिव ये रहता है इस दुनिया के बारे में, अब ये इस दुनिया को किसकी तरह इमेजिन करता है, लाइक अ रैट ट्रैप, इस दुनिया को इमेजिन करता है एक रैट ट्रैप की तरह, कि मानते हैं कि पूरी, देखो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी हो जाता है तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा है ये क्या, ये एक पेडलर है, ये एक वेगाबॉन्ड है, VAGABOND, वेगाबॉन्डियर्स, राइट, ये एक वेगाबॉन्ड है, ये एक होमलेस कह सकते हैं, होमलेस पर्सन है, बेघर व्यक्ति है। वेगाबॉन्ड मतलब आवारा, घुमक्कड़, जिसका कोई घर ना हो, राइट, इसका कोई घर नहीं है।
कहीं रुकने का इसका अपना शरण, लेकिन अपनी छत नहीं, अपना घर नहीं है। ये भटकता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन कहीं भी देखिए, और पढ़ा लिखा नहीं है ये, एब्सोल्युटली इलिटरेट, लेकिन होता है ना, एक्सपीरियंस इज ग्रेट। नो टीचर इज एज ग्रेट एज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से जैसा कोई टीचर नहीं होता। तो दुनिया का एक्सपीरियंस इसे एक तरह का फिलोसोफर बना देता है। फिलोसोफर्स की तरह ये सोचता कि अरे दुनिया तो ये रैट ट्रैप जैसी है, और इसमें जो सुंदर सुंदर चीजें वो किसकी तरह हैं, वो उस ईडेबल आइटम की तरह है जो हम रैट ट्रैप के अंदर रखते हैं, चूहे को क्या करने के लिए, लालच देने के लिए। और एक बार जब चूहा अंदर घुसता है उस खाने वाली चीज को खाने के चक्कर में, तो द डोर शट्स, दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद। ठीक उसी तरह इस दुनिया में जो सुंदर सुंदर चीजें हैं वो क्या है, वो बेट है। बेट समझते हैं, BAIT, बेट, चारा, जो हम मछलियों को, पक्षियों को पकड़ने के लिए, जानवरों को पकड़ने के लिए डालते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं बेट, BAIT। तो ये मानता है कि दुनिया, ये फिलोसोफाइज करता है इस वर्ल्ड को कि ये दुनिया एक रैट रैप है, और इसमें सुंदर सुंदर जो चीजें वो एक चारे के समान है। एक बार इंसान उस सुंदर चीज के चक्कर में उसके करीब गया तो उस रैट ट्रैप में हमेशा हमेशा के लिए फंस गया, जैसे ये एक बार फंस जाता, आगे बताता है। तो ये दुनिया को इस तरह से सोचता है, एक रैट ट्रैप से, कैसे ये वर्ल्ड को निगेट कर रहा है, ये भी देखना है आपको। हाउ डज ही reduce this great world to a rat trap? How he downsizes the world? वो वर्ल्ड को कैसे डाउनसाइज करता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये he hates the world। हम कब अपने जीवन को किसी बुरी चीज से कंपेयर करते हैं, जब हमें बहुत ही ज्यादा खराब व्यवहार मिलता है या बहुत ज्यादा हम सफर करते हैं। तो ये दुनिया को देखिए किस तरह से क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज, कंडेम कर रहा है इस वर्ल्ड को, और क्या कर रहा है, उसको, उसकी इंपॉर्टेंस को डाउनसाइज करते हुए वो क्या मान लेता है, उसको एक रैट ट्रैप जैसा देखता है इस वर्ल्ड को। He believed that much similar to the cheese we put for mice, the world offers us materialistic things to lure us। तो जैसे हम सब क्या करते, क्या ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, दैट मच सिमिलर, ठीक उसी तरह, उसी से मिलता जुलता, टू द चीज, उस खाने वाले चीज, पनीर के टुकड़े से, वी पुट, जो हम रखते हैं चूहे के लिए, किसमें, चूहेदानी में, द वर्ल्ड ऑफर्स अस, ये दुनिया हमें देती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये भौतिकता वाली चीज है, रुपया, पैसा, ये सारी क्या करने के लिए, टू ल्योर अस, हमें लालच करने के लिए, हमें फंसाने के लिए। और एक बार इस दुनिया की भौतिक चीजों वाले चक्कर में हम पड़े तो हमेशा हमेशा के लिए फंस गए, जैसे चूहा चीज के टुकड़े के चक्कर में एक बार घुसा उसे खाने के चक्कर में, तो हमेशा हमेशा के लिए बंद। ठीक उसी तरह देखिए, कौन इस तरह से सोच सकता है इस दुनिया के बारे में, सिर्फ एक वही व्यक्ति जो बहुत ही सफर कर रहा हो। कोई व्यक्ति इस दुनिया को हेल क्यों मान लेता है, बिकॉज ही सफर्स, he gets that kind of treatment, he experiences that kind of suffering। और एक व्यक्ति इस दुनिया को स्वर्ग मानता है, because he gets that kind of treatment। तो ये दुनिया को अगर रैट ट्रैप मानता है, सुंदरताओं को सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन, सिर्फ और सिर्फ बेट, एक चारा, जो एक बार करीब गया फंस गया हमेशा के लिए, ये इसका ट्रीटमेंट, लोगों ने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया है, इतना बुरा इसके साथ व्यवहार किया गया है कि ये इसकी सोच दुनिया के बारे में, यानी कि दुनिया के लोगों के बारे में इस तरह से नेगेटिव हो जाती है। इसलिए व्हेन वी फॉल फॉर दीज थिंग्स इट ट्रैप्स अस एंड टेक्स एवरीथिंग अवे फ्रॉम अस। तो वही बात वो कह रहा है, तो ये दुनिया एक रैट ट्रैप जैसी है,
और इसमें जो सुंदर सुंदर भौतिक वाली चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, जो पैसा रुपया, ठीक है, ब्यूटी, ये सारी चीजें, ये एक चीज बेट की तरह, चारे की तरह है। एक बार हम इसके चक्कर में, इसके लालच में पड़े तो हमेशा हमेशा के लिए हम इसी में कैद हो जाते हैं एंड फिनिश, खत्म हो जाते हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अ यंग जेनरस वुमन, इस यंग जेनरस वुमन का नाम है आई थिंक एडला, शायद, या एडला। जस्ट हैंग ऑन 2 minutes, आई हैव अ बुक विद मी, लेट मी check the name of this young just girl who is not yes, just 2 minutes my dear friends. yes, एडला, मैं आपको बता, एडला विल्मेंसन, एडला विल्मेंसन जो है, इसमें एक यंग वुमन है। शी इज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। इसमें चूंकि इसकी जो सेटिंग है, इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग है माइंस, कोल माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन देश का जो कोल कोयले की खान है, वहां पे इसकी सेटिंग है, जहां पर इस स्टोरी में एक जो है, एक 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 फर्नेस रहती है, एक भट्ठी रहती है, जहां पे लोहे को गला करके सामान बनाया जाता है। एक फर्नेस रहती है, और ये फर्नेस का जो मालिक रहता है, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डेडिकेटेड आदमी रहता है, जिसको स्टोरी में आयरन मास्टर के नाम से बोला जा रहा, बताया जा रहा है कि एक आयरन मास्टर है जो रैमजोस मिल, यस, RAMJOS, रैमजोस मिल रहता है, जो एक आयरन बनाने वाला, लोहे के सामान बनाने वाला एक मिल है। ये इसका मालिक जो है वो आयरन मास्टर है। उसकी बेटी है एडला विल्मेंसन। जो राइटर बताता है दैट शी इज नॉट अ गुड लुकिंग वुमन एट ऑल, शी इज नॉट अ वुमन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी। ये कोई सुंदर लड़की नहीं है, बहुत ही अट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं है। दैट यू सी एंड फॉल इन लव, क्या आप देखे हो फॉल इन लव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शी हैज अ गोल्डन हार्ट, इसका हार्ट बहुत ही गोल्डन है, मीन्स दिखने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, लेकिन दिल से ब्यूटीफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं, दिल से मतलब बहुत ही गुड वुमन है। और शायद इस आयरन मास्टर, इस जो पैडलर की लाइफ में शायद इससे पहले इतना अच्छा कोई वुमन मिला ही नहीं, बहुत ही काइंड है। तो ये जो वुमन है, ये लेडी, ये जो वुमन, इस जो है पैडलर की पूरी लाइफ बदल देती है जब इससे मुलाकात हो जाती है गलती से। जब ये एक रात उस रैमजोस जो है आयरन मिल में पहुंच जाता है, रैमजोस मिल में पहुंच जाता है। ये वहां सिर्फ जाता है, शायद वो पहली बार वहां नहीं गया था, अक्सर वो वहां जाता था, जब भी रात में भटक जाता था, कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती थी, जाड़े के समय तो वहां जाता था और आग के पास, भट्टी के पास लेट के अपनी रात गुजार लेता था। यहीं पे एक रात उससे वो मिलती है। पहले आयरन मास्टर आता है और अनफॉर्चुनेटली आयरन मास्टर वो मिस्टेक कर देता है इसको पहचानने में। उसे लगता है इसका आर्मी के टाइम में इसका एक दोस्त कैप्टन हुआ करता है, ये वो व्यक्ति है। क्योंकि रात में वो मिलता है, इसकी दाढ़ी पूरा खराब बुरा सा स्थिति है, इसकी पहचान नहीं पाता। उसको लगता है कि ये तो मेरा, जब मैं आर्मी में था तो जो मेरा दोस्त एक कैप्टन होता, ये वो है। लग रहा है शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा जिसके कारण उसकी ये स्थिति हो गई है। तो ये बहुत कोशिश करता है, मास्टर कहता है कि चलो आप मेरे घर चलो। क्यों? क्योंकि अगले दिन क्रिसमस है, तो ये चाहता है अगली इवनिंग क्रिसमस की इवनिंग है, तो चाहता है कि इसको ले जाए और इसको एक अच्छा
उसको मौका मिलता है कि ये इसके साथ अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करे। इसको लगता है कि इसकी बेटी भी बड़ी, एडला विल्मेंसन भी बहुत खुश होगी, लेकिन ये किसी तरह से इंप्रेस नहीं कर पाता है इसको अपने घर ले जाने के लिए। उसको डाउट है, डरता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले इसने कुछ ही पिछली रात इसने एक क्रॉफ्टर एक ओल्ड मैन रहता है उसके यहां, जिसने उसको रात भर अपने घर में रुकने को जगह दी। अगली सुबह उसी के यहां से 30 क्रोनर, एक KRONOR शायद क्रोनर, जिस ये करेंसी का नेम है, उसके यहां से 30 क्रोनर चुरा के ये निकल लेता है। और इसकी जेब में जब ये पहुंचता है तो इस रैमजोस मिल में, तो इसकी जेब में 30 क्रोनर रहते हैं। तो इसके दिमाग में है कि मैं कहीं गया तो वही हिसाब हो जाएगा, वही कि ये दुनिया रैट ट्रैप और मैं उसमें बन जाऊंगा, चूहा धर लिया जाऊंगा वहां। तो ये मना कर देता है साफ साफ कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये नहीं जाता आयरन मास्टर के साथ। लेकिन थोड़ी देर बाद आयरन मास्टर जाता है। आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेज देता है, किसको? एडला को। ये सोचकर कि शायद एडला उसको इंप्रेस कर पाए इसके पुराने दोस्त को घर लाने में और क्रिसमस को उनके साथ सेलिब्रेट करने में। तो एडला जो वुमन रहती है, शी इज नॉट अ वुमन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी है, तो इवन एवरेज ब्यूटी जैसा राइटर बताता है, लेकिन शी इज अ वुमन विद द गोल्डन हार्ट। रियलिटी में इसके पास गोल्डन हार्ट है। तो क्या देखिए, हाँ, इन दिस स्टोरी a young generous woman कौन? एडला विल्मेंसन टेक्स इन द पैरलर विद ऑल लव। ये शायद पहली बार इसे सिखाती है, बताती है, शायद उसे पहली बार वो एहसास कराती है कि इस दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं। क्योंकि ये तो यही समझता रहता है कि ये दुनिया बड़ी खराब है, दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक द रैट ट्रैप एंड ऑल द goody people are just like the cheese. If once you get closer to them, the bloody door of that very particular rat trap will get shut on you forever and will be finished. आप खत्म। लेकिन ये जो वुमन है, यंग लेडी, ये डिफरेंट फील, एक तरह से पूरी तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर देती है इस व्यक्ति को, इस पेडलर को, इस थीफ को आप कह सकते हैं, इस पिल्फरर को। क्या होता है देखिए, बता रहा। Thus, the generosity means kindness and the, वही काइंडनेस यहाँ आगे भी मैंने लिखा, and the kindness she show, जो दया और काइंडनेस, जन उदारता ये दिखाती है, changes his pessimistic take on life। जो उसकी ओपिनियन है, टेक ऑन मतलब ओपिनियन, जो उसकी नेगेटिव ओपिनियन है दुनिया के बारे में, पूरी तरह से वो बदल देती है। उसका व्यवहार एब्सोल्युटली वो चेंज कर देती है। Thus, दिस स्टोरी, इस प्रकार ये स्टोरी टीचर्स हमें सिखाती है अबाउट द एसेंशियल ह्यूमन गुडनेस, कि हमें इंसान होने के नाते इंसान की जो क्वालिटीज होती है, मानवता, दया, अफेक्शन, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं। और यदि इस दुनिया को जीता जा सकता है तो लव, इमोशन, अफेक्शन, not by the sword, not by the gun, not by the hatred, नफरत से नहीं, नफरत के द्वारा नहीं, गन से नहीं, हेट्रेड से नहीं। हम अगर किसी को चेंज कर सकते हैं तो गन से नहीं। डर से हम कितनी देर किसी को चेंज कर सकते हैं? सिर्फ प्यार से, अच्छे व्यवहार से हम किसी को चेंज कर सकते हैं। इसलिए एक इंसान को ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज को मेंटेन करना चाहिए। वी ऑल मस्ट पॉजेस, ये सारी गुड क्वालिटीज हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए, इंसानियत, एंड दैट मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। और वही चीज, हमारी यही इंसानियत जो असंभव है उसको संभव कर सकती है। तो डियर, ये इसका एक शॉर्ट में मैंने आपको पूरा की पॉइंट बताया। अब हम देखते हैं इसका कैरेक्टर। इसमें कैरेक्टर, पहले इसका कैरेक्टर कौन है? अ पेडलर, अ वेगाबॉन्ड, अ पेडलर, अ वेगाबॉन्ड,
कई नाम से इसके लिए ट्रैम्प, TRAMP, ट्रैम्प, इन सब का मतलब होता है एक आवारा, बेघर, घुमक्कड़, जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है, जो जिसकी सोच इस दुनिया के बारे में अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया ने इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। ये किसी छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बाहर पड़े हुए सामानों को उठाता है, लाता है, उनकी हेल्प से ये रैट ट्रैप बनाता है, और रैट ट्रैप ये घूम घूम के रोज मीलों चलता है उनको बेचने के लिए, लेकिन उनको बेच करके ये सफिशिएंट पैसे नहीं कमा पाता है, जिसके कारण अब ये क्या करता है, भीख भी मांगता है, प्लस रह रह के चोरी भी करता है। जैसे एक रात जब वो एक सड़क से होके गुजर रहा होता है, चलते वक्त रात हो जाती है, तो वहां पर उसे एक घर दिखाई पड़ता है, तो ये नॉक करता है, जानता है कि लगभग उसको ये शेल्टर मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये नॉक करता है। जब दरवाजा ओपन होता है तो वहां पर ये एक ओल्ड क्रॉफ्टर होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो पहले क्रॉफ्टर हुआ करता था। अब वो सिंपली एक क्या है, एक ओल्ड मैन है, और इस वक्त वो एक गाय रखे हुए हैं, उस गाय को वो फीड करता है और मिल्क करता है, उसके मिल्क को सेल करके अब वो अपनी रोजी रोटी कमाता है। बट ये भी अकेला रहता है, इसकी कोई फैमिली नहीं है। तो जब ये उस शाम को उसके दरवाजे को खटखटाता है तो वो उसको वेलकम करता है कि कह लो चलो, सोचता चलो एक मुझे एक कंपेनियन मिला कि आज रात तो अच्छे से गुजरेगी। उसको ठीक ठाक से खिलाता है, किसको, इस पैडलर को, प्लस यहां तक कि वो उसको टोबैको देता है स्मोकिंग करने के लिए, और उसको ठीक अपने सामने, उसको जब सब सोने का टाइम आता है तो वो अपने सामने घर से एक ठीक वहीं से विंडो के सामने से, इसके रूम के जो विंडो है उसके सामने से एक पाउच उठाता है, एक थैला, और उसमें से 30 क्रोनर नोट निकाल के दिखाता है कि देखो ये 30 क्रोनर है जो मैंने कमाए हैं, इकट्ठे किए हैं, क्या करके, अपनी गाय का मिल्क बेच करके। ये अब दिमाग में तो इसके आ गया कि इसके बाद 30 क्रोनर है और मुझे अब ये क्या करना है, चोरी करना है। तो अगली सुबह ये टाइम पर जग जाता है ये ओल्ड मैन, क्योंकि इसको अपनी काऊ को फीड करना है, फिर मिल करना है, तो ये भी मजबूरी में उठ जाता है। तो यहां से एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके चल देते हैं। क्रॉफ्टर चल देता है अपनी गाय को अटेंड करने के लिए, उसको फीड करने के लिए और मिल करने के लिए, और ये अपने रास्ते चल देता है अपना रैट ट्रैप ले करके। थोड़ी देर बाद ही फिर ये वापस आता है और ये जानता है कि वो विंडो के पास ही वो पाउच है जिसमें 30 क्रोनर नोट्स हैं। ये विंडो को ओपन कर लेता है, शायद किसी चीज से उसके ग्लास को तोड़ देता है, ओपन करके उस पाउच को निकाल कर उसमें से पैसे निकाल करके ये रफू चक्कर हो जाता है। और फिर रफू चक्कर होने के बाद अब ये सोच लेता है कि अब मुझे सीधे सीधे नहीं जाना है, क्योंकि रोड में चलूंगा तो थोड़ी देर बाद ये समाचार चोरी वाला फैल जाएगा और मैं पकड़ लिया जाऊंगा। तो ये मेन रोड छोड़ करके ये जंगल वाला रास्ता पकड़ लेता है और उस जंगल में ये खो जाता है। और अब उसे लगता है कि लो, जो मैं कह रहा था, वहीं जो उसके दिमाग में ये बात आती है कि यार ये तो गोल गोल घूम रहा है, लग रहा है तो दुनिया ही रैट ट्रैप है और मैं खुद इसमें रैट हो गया हूं और इसी में ट्रैप हो गया, ना चोरी किया होता, ना जंगल आया होता और ना फंसा होता। अब तो लग रहा मेरा अंत आ गया है, जैसे चूहे कहा जाता है जब उसमें घुसता है खाने के चक्कर में। तो अब ये फैल जाता है नीचे, एकदम बिस्तर नीचे जमीन पर, ये उस जंगल में कहता अब चलो अब तो आ गया टाइम, अब तो इस जंगल से निकल नहीं पाऊंगा, खत्म ही होगा, ना पैसा चुराया होता, ना यहाँ घुसा होता, ना रैट ट्रैप में फंसा होता। तो जैसे ही सिर अपना रखता है, इसे धमधम धमधम की कुछ पीटने की आवाज सुनाई पड़ती है। इसे लगता है, लग रहा पास में ही कोई फैक्ट्री या कोई कारखाना है लोहे लकड़ का। ये उठता है, उस डायरेक्शन में चलता है तो वहीं उसे वो रैमजोस मिलती है। रोजाना की तरह रात का टाइम है, जाड़े का समय, ये अंदर घुस जाता है और वहां जो रोशनी हो रही थी, जो फर्नेस जल रही है, भट्टियां, उसकी रोशनी में सब देखते हैं। वहां का जो ब्लैक स्मिथ है वो देखता है, मास्टर ब्लैक स्मिथ के यहाँ कोई आया जानता है तो रोज की बात है
ऐसे देखता है, कोई ध्यान नहीं देता है। ये जाता है वाघ के पास बैठ करके, वहीं ये लेट जाता है। ये है, ये एक कैरेक्टर है। फिर कैसे वो आयन मास्टर आता है, उसका मालिक, कैसे वो इसको गलत पहचान लेता, सोचता है ये इसका दोस्त है कैप्टन आर्मी के टाइम का। फिर अपनी बेटी एडला मैनसन को भेजता है। फिर कैसे ही वहां पहुंचता है, कैसे ही एक्सपोज हो जाता है अगले दिन, और फिर कैसे वो जो गुस्सा होता है। तो एक तो पहले ये कैरेक्टर है आपका, इसका मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। कौन? ये पैडलर, ये रैट ट्रैप सेलर, ये वेगाबॉन्ड, ये ट्रैम्प। अगला कैरेक्टर है हमारा क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर एक ओल्ड व्यक्ति है जो नाउ अब अकेला रहता है। अब ये अपनी गाय को फीड करके, उसको मिल करके उसी पे इसका गुजारा होता है। ये क्रॉफ्टर के घर जब ये शाम को पहुंचता है, एक शाम ये वेगाबॉन्ड, तो उसको बहुत अच्छे से वेलकम करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि चलो ये मेरी लोनलीनेस में ये मेरा क्या बनेगा, कंपेनियन बनेगा, और हम इसके साथ एक रात तो अच्छी बिताऊंगा मैं। उसको बहुत अच्छे से वो फीड करता है, स्मोक करने के लिए टोबैको देता है। एंड ही रिटर्न, व्हाट डज ही गिफ्ट हिम? ही डिकैम्प्स विद हिज 30 क्रोनर्स। उसको रिटर्न में, बदले में क्या देता है? उसी का 30 क्रोनर रुपी चुरा के भाग जाता है। अगला कैरेक्टर इसमें है कौन? हमारा जो है इसका जो मालिक, इस मिल का जो मालिक है, जो हमारा आयन मास्टर है, IRONMASTER, जिसकी डॉटर है एडला विल्मेंसन। ये आता है, ये बड़ा ही कह सकते हैं आप, पहले तो ये आइडेंटिटी इसकी मिस्टेक कर, इसकी पहचान गलत कर लेता है, इसको पहचान नहीं पाता और उसको अपना दोस्त मान लेता है आर्मी के टाइम वाला, और एकदम अपनी बेटी को भेजता अडला को कि जाओ उसको घर लेके, और ले आता है। अगली सुबह जब उसको शेव उब करता है, वो पहचान में आ जाता है, तो बहुत ही नाराज होता है, बहुत ही गुस्सा होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है, तुरंत उसको घर से बाहर निकालना चाहता है। अगली कैरेक्टर हमारी आती है एडला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये वुमन, ये यंग लेडी दिखने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं है जैसा राइटर बता रहा है, लेकिन शी इज अ वुमन, आई टोल्ड यू, विद द गोल्डन हार्ट। ये एक गोल्डन हार्ट, बहुत ही हार्ट से बहुत ही अच्छी लेडी है। इसका डैड एकदम गुस्सा है कि अब इसको घर से बाहर भेजो तुरंत, लेकिन कहती है डैड नहीं, हम इसको घर लेके आए और एटलीस्ट इसको हमें क्रिसमस तक इससे रुकने दें। कहीं पे ये वेलकम नहीं किया जाता है, कहीं पे इसको कोई एंटरटेन नहीं करता है, हम इसको एटलीस्ट एंटरटेन करें, एक शाम ये अच्छी गुजारे, अगले दिन क्रिसमस के अगले दिन उसको हम लोग भेज देंगे। इसके गुड बिहेवियर ने, इसके नाइस बिहेवियर ने इस पैडलर, इस थीफ, इस वेगाबॉन्ड को पूरी तरह से बदल देता है। एंड इंस्टेड ऑफ चुराने, कुछ भी चोरी करने की जगह, ये अगली सुबह धीरे से जब ये लोग चर्च जाते हैं तो ये इस बीच निकल जाता है, एक छोटा सा रैट ट्रैप गिफ्ट के तौर पे एडला को छोड़ जाता है विद अ रिटन नोट, जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे कैप्टन मान लिया तो मैं कैप्टन जैसा ही व्यवहार करते हुए, बिना कुछ गलत किए हुए आपके साथ मैं जा रहा हूं, आपको पीछे ये गिफ्ट छोड़ जा रहा हूं। तो बाई एंड लार्ज ये कहानी, मैंने आपको कैरेक्टर्स बता दी, ये बाई एंड लार्ज ये कहानी बताती है हमें कि हम अपने गुड बिहेवियर से, अच्छे कॉन्डक्ट से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। एक बहुत बुरे आदमी को भी, एक ऐसा बुरा आदमी जिसकी सोच इतनी नेगेटिव रहती है वर्ल्ड के बारे में, क्योंकि लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करे रहते हैं, उसको इतना अच्छा ये बना पाती है। तो आई होप डियर लर्नर्स, आपको इसका ये जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको पूरी स्टोरी समझा देंगे। मैंने सारे कैरेक्टर्स आपको बता दिए। रैट ट्रैप टाइटल मैंने आपको बताया, क्योंकि रैट ट्रैप इसका टाइटल क्यों दिया है, जो है सेल्मा ओथीलिया लोविसा ने, जिस लोविसा ने, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रैट ट्रैप सेलर। एक रैट ट्रैप बेचने वाले सेलर की ये पूरी कहानी है, जो इसकी इंपॉर्टेंस को दिखा रहा, और कैसे फिलोसोफाइज करते वो उस वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप से कंपेयर करता है, और खुद को मान लेता है एक रैट, जो लालच में पड़ के एक बार पैसे के चक्कर में पड़ता है और फंस जाता है। ये सारी चीज कैसे मटेरियल चीजें हमें फंसाती हैं और हमें फिनिश कर देती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये पूरा सेंट्रल जो है थीम है वो रैट ट्रैप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका टाइटल रैट ट्रैप है। इस लेसन से संबंधित आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो डियर फ्रेंड्स, तो बिना किसी हेजिटेशन के डू लेट मी नो।